मेरे क्रूर हस्बैंड। मम्मा, पापा कह रहे थे कि साहिल का छोटा भाई आने वाला है। साहिल की बात सुनकर जैस्मिन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने साहिल के माथे पर किस करके कहा, हाँ बेटा, पापा सही कह रहे थे। जैस्मिन की बात सुनकर साहिल का फेस रोने जैसा हो गया और उसने जैस्मिन को टाइट हग करते हुए कहा, मम्मा, फिर आप साहिल से प्यार नहीं करोगे? आप साहिल के पास नहीं रहोगे? साहिल की बात सुनकर जैस्मिन एकदम से शॉक्ड हो गई और उसने साहिल से कहा, बेटा, आपसे यह सब किसने कहा? पापा आज रूम में एक आंटी की फ़ोटो से बात कर रहे थे और अभी आपने साहिल को अपने ऊपर नहीं सुलाया, साहिल को बेड पर सुलाया। अब मम्मा साहिल के भाई को प्यार करेगी, पापा सच कह रहे थे। अब आगे। साहिल की बातें सुनकर जैस्मिन की आंखें छलक पड़ी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि साहिल इस बात को इस तरह से ले लेगा। मोक्ष ने भी साहिल की बात सुनी थी, जिससे वो जैस्मिन को देखने लगा। तभी जैस्मिन एकदम से साहिल को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, ऐसा नहीं है, आप तो मम्मा की जान हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है और सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करती है। जैस्मिन की बात पर साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, छोटे भाई से भी ज़्यादा? साहिल की बात सुनकर जैस्मिन एक पल के लिए सोच में पड़ गई और मोक्ष को देखने लगी। अगले ही पल अपने होठों पर मुस्कान लिए बोली, छोटे भाई से भी ज़्यादा। मम्मा अपने साहिल से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जैस्मिन की बात सुन के साहिल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने जैस्मिन को टाइट हग कर लिया और प्यार से बोला, साहिल को मम्मा के ऊपर सोना है। साहिल की बात पर जैस्मिन मुस्कुराते हुए साहिल को अपने ऊपर लिटाया और उसका सिर सहलाने लगी। अब तक मोक्ष भी बेड पर आ चुका था। वो जैस्मिन के पास आया और कान में बोला, ऐसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने भी धीरे से कहा, नहीं होगी, साहिल को ऐसे सोने की आदत है, सोने के बाद बेड पर सुला दूंगी। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष के फेस पर परेशानी की लकीरें आ गई, जिसे देखकर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि मैं ठीक हूँ। अगली सुबह जैस्मिन जैसे ही उठी, उसकी नज़र अपने सामने बैठे मोक्ष पर पड़ी, जो सोफे पर बैठा काम कर रहा था। जैस्मिन ने एक नज़र उसको देखा और धीरे से उसके पास गई। बड़ी जल्दी जाग गए आप? जैस्मिन को देखकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मोक्ष की बात पर जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसके पास बैठते हुए बोली, कितनी मेहनत करते हो आप, ना दिन देखते हो ना रात। जैस्मिन की बात पर मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यू नो जैस्मिन, पहले मुझे लगता था कि मनी ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके लिए मैं दिन रात सिर्फ काम में लगा रहता था। लेकिन जब से मेरी लाइफ में तुम आई, तब मुझे समझ आया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो प्यार है, जिसने मुझ जैसे स्टोन हार्टेड पर्सन को पिघला दिया। मेरा पैसा, मेरी पावर तुम्हारे प्यार के आगे झुक गई और देखो, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया कि मेरे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। मोक्ष की बचकानी बातें सुनकर जैस्मिन को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मोक्ष उसे अपनी आंखें छोटी किए देखने लगा। मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ और तुम, रुको अभी बताता हूँ। ऐसा कह के मोक्ष जैस्मिन के पेट पर गुदगुदी करने लगा और जैस्मिन तेज तेज हंसने लगी। नहीं नहीं मोक्ष, अब नहीं हंसूंगी, हाँ हाँ हाँ, छोड़िए ना। नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही थी ना, अब हंसो। मोक्ष जैस्मिन को गुदगुदी कर रहा था कि
जास्मिन ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। शायद उसे चक्कर आने लगे थे। जास्मिन के बदलते एक्सप्रेशन देख के मोक्ष एकदम से रुक गया और जास्मिन ने अपना सिर सोफे पर रख लिया। जास्मिन, तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो जास्मिन। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन, जो आंखें बंद किए बैठी थी, उसने अपनी आंखें खोली और मोक्ष को देखने लगी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। और मोक्ष आंखें छोटी किए उसे घूरने लगा। ये कैसा मजाक था जास्मिन? तुम जानती हो मैं कितना डर गया था। इतना कह के मोक्ष ने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया, जिससे जास्मिन को आज उसका डेविल पति बहुत क्यूट लग रहा था। वो धीरे से उसके पास गई और गाल पर किस करते हुए बोली, नाराज हो गए? अच्छा बाबा, अब से नहीं करूँगी ऐसा मजाक। पर आप भी तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसीलिए करना पड़ा मुझे ड्रामा। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष उसे तिरछी नजरों से देखने लगा और उसके पेट पर हाथ रखकर बोला, देख रहे हो छोटी सिंघानिया, तुम्हारी मम्मी कितना परेशान करती है डैडी को। अब तुम जल्दी से डैडी के पास आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर मम्मा को तंग करेंगे। तुम दिन में तंग करना और मैं रात को। मोक्ष की बात पर जास्मिन की आंखें फैल गई और उसने मोक्ष के हाथ पर मारते हुए कहा, आ गए अपने असली रूप में? डेविल के डेविल ही रहोगे आप। जास्मिन की बात पर मोक्ष ने उसे कसकर हक करते हुए कहा, और तुम इस डेविल की एंजल। मोक्ष की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए और बोली, अब आप काम करिए, मैं बात लेकर आती हूँ। जिस पर मोक्ष ने कहा, चलो आज साथ में बात लेते हैं। ऐसा कहकर मोक्ष ने जास्मिन को अपनी बाहों में उठा लिया और जास्मिन ने भी मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मोक्ष भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुका था और अमित आज घर पर ही था। जास्मिन ने भी साहिल को ब्रेकफास्ट करवाया और उसके कदम अमित के रूम की तरफ बढ़ गए, जहां अमित बेड पर बैठा अपना काम कर रहा था। जास्मिन ने डोर नॉक किया, जिससे अमित उसकी तरफ देखने लगा और जास्मिन को देखकर बोला, जास्मिन तुम आओ ना। तुम क्यों आई? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अमित की बात सुनकर जास्मिन मुस्कुराते हुए गई और सोफे पर बैठ गई और अमित उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, जिसे समझकर जास्मिन ने कहा, कल साहिल ने आपको रोहित ही से बात करते देख लिया था। कल रात साहिल ने मुझसे कहा कि अब मम्मा साहिल के भाई को प्यार करेगी। साहिल को नहीं, मुझे लगता है कि कल आपकी बातों को साहिल ने अलग तरीके से ले लिया। अमित बड़े गौर से जास्मिन की बात को सुन रहा था। जास्मिन की बात खत्म होते ही अमित ने नजरें नीचे की और बोला, जास्मिन मुझे बेहद खुशी है कि इस घर में साहिल से छोटा कोई आ रहा है, लेकिन एक डर है। अमित की इस बात पर जास्मिन उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे पढ़कर अमित ने कहा, जास्मिन तुम्हें पता है साहिल से लता भाभी बहुत प्यार करती है और लता भाभी ने ही उसका हमेशा से ख्याल रखा है, लेकिन जैसे जैसे साहिल बड़ा हुआ वो लता भाभी से दूर होता गया। और मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि बड़ी माँ लिली की मम्मा है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। साहिल की मम्मा कहाँ है पापा? मुझे मेरी मम्मा चाहिए। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं साहिल को क्या जवाब दूँ। फिर मैंने साहिल को दादी माँ के पास ले गया। इस बीच मैंने बहुत कोशिश की कि साहिल के लिए कोई ऐसी लड़की मिले जो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दे, पर लाख कोशिश के बाद भी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। इस बीच साहिल ने भी मुझसे कभी माँ का जिक्र नहीं किया। फिर तुम साहिल को मिली और उसने तुम्हें ही अपनी माँ समझ लिया। मेरा साहिल तुमसे बहुत प्यार करता है,
बस मेरे साहिल को हमेशा ऐसे ही प्यार करना जैसे अब करती हो। अमित की बात पर जैस्मिन ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? साहिल मेरा बेटा है। साहिल से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, और शायद इससे भी ज़्यादा। साहिल तो मेरा लकी चार्म है। उसके मुझे माँ कहने से मेरे पास एक और माँ कहने वाला आ रहा है। साहिल की माँ बनने से मैं इतनी जल्दी फिर से माँ बनने वाली हूँ। साहिल के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर पेट पर हाथ रखकर बोली, इसके आने के बाद भी मेरा पहला प्यार साहिल को ही मिलेगा। मुझ पे पहला हक साहिल का होगा। भले ही मैंने साहिल को जन्म नहीं दिया, पर साहिल में और इसमें कोई फर्क नहीं है। जैस्मिन की बात सुनकर अमित का चेहरा खिल गया। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और जैस्मिन भी धीरे से उठकर अपने रूम में चली गई। आज जैस्मिन की रिपोर्ट आने वाली थी, जिसके लिए मोक्ष भी जल्दी घर आ गया था। जैस्मिन और मोक्ष अपने रूम में बैठे थे। वो डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उनके रूम में लता और अभिषेक आए और साथ में ममता जी भी आई और मोक्ष से बोली, बेटा डॉक्टर रूपा आ गई है। ममता जी की बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर रूपा ने उसकी नब्ज चेक की और सीरियस टोन में बोली, मिस्टर सिंघानिया आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर वो रूम से बाहर आ गई। मोक्ष ने भी कंफ्यूज नज़रों से सबको देखा और बाहर आके बोला, स्टडी रूम में आ जाइए। मोक्ष और डॉक्टर रूपा के जाते ही जैस्मिन ममता जी और लता को देखने लगी। लता और ममता जी के फेस पर भी टेंशन दिख रही थी, जिसे देखकर जैस्मिन ने कहा, मम्मी जी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ऐसे बाहर क्यों चली गई? इधर लता और ममता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जैस्मिन को क्या जवाब दे। उधर मोक्ष, अभिषेक और डॉक्टर रूपा बात कर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया ये रही मैम की रिपोर्ट। ऐसा कहकर रूपा ने मोक्ष को रिपोर्ट दे दी और मोक्ष रिपोर्ट पढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके फेस पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। मोक्ष ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक नज़र रूपा को देखा और तेज आवाज़ में बोला, ये सब क्या है डॉक्टर, इतनी कॉम्प्लिकेशन? मोक्ष के तेज आवाज़ से तो एक पल के लिए डॉक्टर भी डर गई और उसे समझाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेगनेंसी के लिए मिस की एज बहुत कम है। उनकी इंटरनल बॉडी काफ़ी वीक है। यूट्रस वेल जिसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो 2.2 सेंटीमीटर है और इस वजह से डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ जाएंगे। हेवी ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से मैम अगर बेहोश हो गई तो मैम या बेबी में से किसी एक को भी बचाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। यूट्रस वेल इंजर हो सकती है, जिससे हमें मैम का यूट्रस निकालना पड़ेगा और मैम कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर रूपा की बात सुनकर मोक्ष सून पड़ गया और एकटक उसे देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अभिषेक ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर कोई तो सॉल्यूशन होगा? यस मिस्टर सिंघानिया, एक सॉल्यूशन है, ओवर्सन। डॉक्टर रूपा की बात सुनकर मोक्ष ने गुस्से भरी तेज आवाज़ में कहा, शट अप, जस्ट शट अप योर माउथ। मोक्ष की इतनी भयंकर आवाज़ सुनकर रूपा भी कांप गई और नज़रें नीचे किए बोली, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट को सही एडवाइस देना ही उसका फर्ज है। मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। आई नो ऐसे फैसले जल्दी नहीं लिए जाते। ऐसा कहकर डॉक्टर रूपा जाने लगी और अभिषेक को अपने साथ आने का इशारा किया, जिसको समझकर अभिषेक
उनके पीछे चल दिए। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर दोनों बाहर चले गए। मिस्टर सिंघानिया, आई नो आप मेरी बात समझ गए और करंट सिचुएशन को देखकर यही एक सॉल्यूशन है। मैं मेडिसिन लिख देती हूँ। अगर मिस्टर सिंघानिया एग्री हो जाए तो मैम को एक टैबलेट दे दीजिएगा। उधर मोक्ष सोफे पर से उठा और खुद को रिलैक्स करके जैस्मिन के पास चला गया। उधर जैस्मिन बेड पर बैठी सोए हुए साहिल का सिर सहला रही थी। जैस्मिन को देखकर मोक्ष बुझे मन के साथ उसके पास गया। मोक्ष को देखकर जैस्मिन ने बड़ी स्माइल कर दी। मोक्ष एकदम से उसके पास गया और उसे टाइट हग कर लिया, जिससे जैस्मिन कंफ्यूज हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने मोक्ष की बैक सहलाते हुए कहा, क्या हुआ मोक्ष, कोई बात है क्या? जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष उससे अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला, कुछ नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल है, बस तुम काफ़ी वीक हो, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे हग कर लिया और बोली, मुझे पता था रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष के चेहरे पर सिकन जा गई, लेकिन उसने जैस्मिन का सिर सहलाया और बोला, रात हो गई है, मैं डिनर लेके आता हूँ। हम नीचे ही चलते हैं ना, सबके साथ करेंगे डिनर। जैस्मिन की बात सुन के मोक्ष ने कहा, आज मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना है। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष तेज कदमों से नीचे चला गया। जैस्मिन ने भी साहिल को आराम से बेड पर सुलाया। आज डाइनिंग टेबल पर सब बस नाम के लिए बैठे थे। उनमें से कोई कुछ खा ही नहीं रहा था। सबकी आंखें भरी हुई थी। मोक्ष को देखकर ममता जी की आंखें छलक पड़ी और वो अपना फेस अपने हाथों से छुपाकर रोने लगी। लता की भी आंखें भरी हुई थी और वो ममता जी को शांत करवा रही थी। अमित, अभिषेक, विवेक, सबके चेहरे उतरे हुए थे। उन सबको ऐसे देखकर मोक्ष मन में कहा, अच्छा हुआ जैस्मिन को नीचे नहीं लाया। फिर एक सर्वेंट को इशारा किया, जिससे वो उनके और जैस्मिन के लिए डिनर सर्व करने लगा और मोक्ष ने कहा, जो आया ही नहीं उसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। मैं जैस्मिन के लिए डिनर ले जा रहा हूँ, आप सभी डिनर करिए। ऐसा कह के मोक्ष ने वो प्लेट ली और तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही अभिषेक ने कहा, माँ, मोक्ष सही कह रहा है, हम सब ऐसे टूट नहीं सकते। जरा सोचिए, मोक्ष तो इस बच्चे का पिता है, उसका दर्द हम सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है जैस्मिन के लिए। उधर मोक्ष जैस्मिन को अपने हाथों से खिला रहा था और जैस्मिन भी चुपचाप डिनर कर रही थी। तभी उसने मोक्ष से कहा, आपको नहीं खाना क्या? अब से मुझे ही खिला रहे हो? अभी तुमने ही तो खिलाया। जिसके जवाब में जैस्मिन उसे घूरकर देखने लगी। सिर्फ एक बाइट खाया आपने, वो भी इसीलिए क्योंकि आपके खाने से पहले मैं नहीं खाती। ऐसा कहकर जैस्मिन मोक्ष को खिलाने लगी। मोक्ष भी डिनर करने लगा। डिनर के बाद मोक्ष ने जैस्मिन को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे पर किस किया। अब तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। मोक्ष की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी और मोक्ष बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में अभी बहुत सी बातें चल रही थी। कैसे बताऊं, क्या बोलूं जैस्मिन से? मुझे प्रिकॉशन मेंटेन करने चाहिए थे। डॉक्टर इज राइट। मैं जानता था कि जैस्मिन की एज कम है, बेबी तो मुझे फ्यूचर में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी जैस्मिन मुझे कभी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं जैस्मिन को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर मोक्ष ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली
और धीरे कदमों से रूम में गया और सुकून से सोती हुई जैस्मिन को देखने लगा और उसके पास जाके उसे अपनी बाहों में भर के लेट गया और उसके चेहरे को देखते हुए मन में बोला, तुम्हारे इस डेविल हस्बैंड ने सारे क्राइम किए हैं लेकिन कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज ये इतना मजबूर है कि अपने हाथों से अपने बच्चों की जान लेनी पड़ेगी। मुझे माफ़ कर देना जैस्मिन। ऐसा कहकर मोक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।